क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग। हमको फिनिशिंग मतलब साफ सफाई का कॉस्ट, दाम कितना लगेगा वो हमको बताना है। किसका? एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी फिनिशिंग अगर हम कराते हैं, साफ सफाई कराते हैं तो उसके लिए कितना दाम लगेगा, कितना मूल्य लगेगा। अब पार्क कैसे? उसकी लंबाई दी है 350 मीटर और ब्रीथ दी गई है 250 मीटर। अगर हम 1 मीटर की साफ सफाई कराते हैं इसके लिए हमको 18 रुपए 50 पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ दी गई है 350 मीटर दी गई है और ब्रीथ हमको दिया गया है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू ब्रीथ दिया 250 मीटर 250 मीटर। और पार्क कैसे दिखेगा? पार्क ऐसे दिखेगा, रेक्टेंगुलर है तो। ठीक, अब कह रहा है इसके चारों ओर हम ना इसका क्या करेंगे, चारों ओर ना इसकी साफ सफाई करवाएंगे। जब चारों दिशाओं की बात कर रहा है, चारों तरफ की बात कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का रूल होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालेंगे जिसका रूल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। बीच में मल्टीप्लाई कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, जो हम पहले ही लगा दिए हैं। अब पहले हम प्लस करते हैं, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर क्या है 350 लेंथ और ब्रीथ 250। अब इसको जब ऐड करते हैं हम तो आता है हमारा 600 और 600 में बाहर निकलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हो जाएगा 1200। ठीक है, फिनिशिंग कॉस्ट हमारी कितने ले रहा है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फिनिशिंग है ना। हाँ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर या पर मीटर भी लिख सकते हैं, पर मीटर भी लिख सकते हैं, 1 मीटर लिख सकते हैं, पर मीटर। ठीक, कॉस्ट ऑफ पर मीटर फिनिशिंग कितना रुपए ले रहा है 1 मीटर की फिनिशिंग के लिए? तो 18 रुपए 50 पैसे ले रहा है वो हमसे। तो हमारे पास कितनी जमीन है? रेक्टेंगुलर कितनी जमीन है हमारे पास? 1200 मीटर है ना। कितनी जमीन है? 1200 मीटर है। तो 1200 मीटर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 18.50 मल्टीप्लाई 1200। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं 18 इतना है, बस 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 यहाँ हम बाद में लगा देंगे। 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 का 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17, 2 1 जा 2 1 3, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1। अब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है, इतना आता है। और 3 जीरो पहले से लगा हुआ है, 2 जीरो पहले से लगा है, 2 जीरो लगा दिया हमने। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ से हटा देते हैं, 2 जीरो पहले से लगा है ना, तो 2 जीरो हम लास्ट में आके क्या किए? 2 जीरो इसमें ऐड कर दिए। अब पॉइंट कितने डिजिट बार लगा है? पॉइंट 2 डिजिट बार लगा है, तो 2 डिजिट पॉइंट लगा देते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है? 22,200 रुपीज हमको लगेंगे। किस लिए? पूरे रेक्टेंगुलर पार्क की साफ सफाई कराने के लिए। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ each of the equal side of the isosceles triangle if the perimeter and unequal side are। ठीक है, अब हमको जानना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होते क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होते क्या है, फिगर के माध्यम से समझेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल वह ट्रायंगल है जिसके 2 साइड बराबर है और एक साइड बराबर नहीं है। जैसे कि ये साइड और ये साइड हमारी बराबर है और ये वाली जो साइड है इन दोनों के साइड के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और
अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड हमारा दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, यानी अनइक्वल क्या है, ये वाली साइड अनइक्वल है, ये 8 सेंटीमीटर दी गई है। और कह रहा है ये जो दो साइड है हमारे पास, ये और ये, इसको हमें कुछ पता लगाना है। जब ये दोनों साइड दी नहीं गई है तो इसको क्या मान लेंगे, x, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों का नाम क्या हो गया, x x। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का रूल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का रूल होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड को जोड़ देना। तो यहाँ तो सभी साइड को पहले ही से जोड़ के क्या दिया है, 30 दिया है ना, पेरीमीटर हमको पहले ही से जोड़ के क्या दे दिया है, 30 दे दिया है, यानी सभी साइडों को जोड़ने पे कितना आएगा, 30 आएगा। यानी तीनों साइड को ऐड करना है, x प्लस 8, ये तीन साइड है हमारी, तीनों को ऐड करने पे क्या आने वाला है, 30। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x और x कितना हो गया, 2x हो गया, और 8 प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में हो गया, माइनस किए तो कितना आ गया, 22। ठीक, यहाँ 2 और x के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। अब बगल में गया तो किस में हो गया, डिवाइड में। 2 से 21 कटा 11 टाइप में, x की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, यानी ये साइड 11 थी, ये साइड भी 11 थी, x की जगह 11 लिख देंगे, और सब 11 11 और 8 को जोड़ने पे कितना आने वाला है, 30 आने वाला है पेरीमीटर। इसी के साथ 9th ए का ए सॉल्व होता है। बी वाला क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। सो बी वाला है हमारा, जिसमें पेरीमीटर हमारा 55 दिया है, पेरीमीटर क्या दिया है, 55, यानी इस पूरे ट्रायंगल के सभी साइडों को जोड़ने पे आंसर आने वाला है हमारा 55, जिसका जो अनइक्वल साइड है, अनइक्वल मतलब तीनों में से कोई एक साइड अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो हम इसको बराबर नहीं माने हैं, तो ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। और ये दोनों साइड हमें नहीं दिया हुआ है, इक्वल वाली साइड नहीं दी गई है, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का रूल होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सारी साइड क्या है, x है, दूसरा x है, फिर 15 है, और सबको जोड़ के आने वाला है हमारे पास 55, जो जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 15 जो है वो प्लस में इधर आ गया माइनस में, और 55 में से 15 माइनस हो गया, बचेगा क्या, 40, और 2 मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आ गया डिवाइड में, और 2 से 40 कटा 20 टाइम में, x की वैल्यू आ गई कितनी, 20, यानी साइड इक्वल साइड हमारा क्या था, 20, और अनइक्वल साइड क्या था, 15। इसी के साथ 10A का एक सभी क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में 10B एक्सरसाइज के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।